प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कबीरदास जी की साखी से उनके कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले भी कबीर की साखी के हमने गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग से कुछ पंक्तियों की व्याख्या की थी। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। जो हासे हरि मिले, तो नहीं दुहागिन कोय। के बिरहन को मीच दे, के आपा दिखलाए। आठ पहर का दांझना, मुँह से सहो न जाए। पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाए रोई। सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवन होई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने इस बात को बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय विरह की अनुभूति आवश्यक है। इसके बिना उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। आगे देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, हंसी खस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। कहते हैं कि उस परम ब्रह्म परमात्मा को, उस स्वामी को हंस हंस करके तो किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उसे प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम है, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन पाया तिन रोई, जिस किसी ने भी उसको प्राप्त किया है, जिस किसी ने भी उससे साक्षात्कार किया है, यानी रो रो करके ही उसने उसको प्राप्त किया है, अर्थात उसने उस प्रभु का, स्वामी का जो विरह की अनुभूति है उसको उसने झेला है। जो हासे हरि मिले, तो नहीं दुहागन कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हंसते हुए, यानी बहुत ही सहजता से, सुलभता से या आसानी से वह परम ब्रह्म परमात्मा या स्वामी मिल जाता, तो फिर इस संसार में कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं होता। तात्पर्य कभी का यह है कि जिस तरह पत्नी का पति के प्रति लगाव, अनुराग होता है, उसी प्रकार का लगाव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर के विरह में, ईश्वर के प्रेम में जो रोते हैं, जो छटपटाते हैं, जो व्यथित होते हैं, बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें ईश्वर मिलता है। और यदि यूं ही आसानी से ईश्वर मिल जाता, तो कबीरदास जी कहते हैं फिर तो सारी जीवात्माएं ईश्वर को ही प्राप्त कर लेती। के विरहनी को मीच दे, के आपा दिखलाई। आठ पहर का दांझना, मुँह पे सहा न जाई। आगे कबीरदास जी कहते हैं के विरहन को मीच दे, के आपा दिखलाई। कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी इस विरहणी आत्मा को या तो तू मृत्यु दे दे, या फिर अपनी झलक दिखा दे, अपना दर्शन करा दे। क्यों? आठ पहर का दांझना, मुँह पे सहा न जाए। क्योंकि आठों पहर, हे प्रभु, आठों पहर जो तुम्हारे विरह की अनुभूति है,
जो तुम्हारा विरह है वो सहन नहीं होता। पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवन होई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं पर्वत पर्वत घूमता फिरा। उसे खोजने में, उसे प्राप्त करने में न जाने कितने अधिक दुख और कष्टों को मैंने झेला है। उसको प्राप्त करने के लिए पर्वतों में घूमता रहा, इधर उधर भ्रमण करता रहा और उसको प्राप्त न कर पाने के दुख में रोने से मानो मैंने तो अपने नेत्र ही गवा दिए। फिर भी मुझे वह बूटी या वो औषध नहीं मिली जिससे मृत जैसे जीवन में, या जिससे मृत जैसा जीवन फिर से नए जीवन में परिणत हो जाए। तात्पर्य यह है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए बहुत प्रयत्न किए, हर संभव प्रयास किया, लेकिन मुझे किसी से भी या बहुतों से पूछा, लेकिन किसी से ईश्वर प्राप्त करने का उपाय ज्ञात न हुआ। इसलिए ईश्वर प्राप्त न कर पाने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ और अपने जीवन को मृत जैसा समझ रहा हूँ। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखे ही परमान। अगम अगोचर गमि नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। आगे पर्चा को अंग, इससे कुछ दोहों की व्याख्या। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। वे कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा का तेज कैसा है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। परम ब्रह्म का तेज कितना और कैसा है, इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कहिवे को शोभा नहीं, देखे ही परमान। इस संबंध में वर्णन करना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। देखने वाले का स्वयं का अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। वह ब्रह्म पहुंच के बाहर है। अगम अगोचर गम्य नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। वह परम ब्रह्म परमात्मा अगम है, अगोचर है, इंद्रियों से परे का विषय है। इंद्रियों की पहुंच भी वहां तक नहीं है। इंद्रियों से उसे देखा समझा नहीं जा सकता, और वह पाप और पुण्य से भी परे है। तात्पर्य हुआ ये कि पाप और पुण्य से परे हुआ साधक ही उसका साक्षात्कार कर सकता है। आगे कबीर कहते हैं
कि मैं उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरी, या में दोनों समाही। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहम की भावना थी, जब तक अंदर में मैं का भाव था, तब तक मुझे हरि यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, उसको मैं प्राप्त नहीं कर सका। और अब हरि है मैं नहीं। और जब मुझे हरि मिल गए, उस ब्रह्म को मैंने प्राप्त कर लिया, तो मेरे अंदर विद्यमान वो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया। वो अहम भाव मुझ में नहीं रह गया, मैं अहंकार से रहित हो गया हूँ। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाही। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत ही सकरा है। या में दो न समाही, इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते। अर्थात जब मुझे मेरे अंदर अहंकार भाव नहीं रह गया, तो सांसारिकता और अज्ञानता भी समाप्त हो गई। यह स्थिति भीतर से ब्रह्म का परिचय कराकर उसका साक्षात्कार करने के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई है। तात्पर्य है कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि अहंकार है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और ईश्वर की प्राप्ति अगर हुई तो फिर वहाँ पर अहम भाव नहीं रह सकता। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नैना अंतर्यावतु, नैन झाँपितो लेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैने रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी संग। अब ये कुछ दोहे निकर्मी पतिव्रता को अंग से हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतर्यावतु, नैन झाँप तो ही लेहूं, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। कि हे प्रिय, हे ईश्वर, तू मेरे नेत्रों में आकर के समा जा, तू मेरे नेत्रों के भीतर बस जा, जिससे कि मैं नैन झाँप तो ही लेहूं, जिससे कि मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। कि हे ईश्वर, तू मेरे नेत्रों में समा जा, और जब तू मेरे नेत्रों में समा जाएगा तो मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूं। ना हो देखो और को ना तुझे देखन दूं, और ना तो अपनी बंद आंखों से ना तो मैं किसी और को देख सकूंगा और न तुझे ही किसी और को देखने दूंगा।
कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैने रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अपने ललाट पर, मैंने तो अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य का सूचक या सौभाग्य का चिन्ह मस्तक पर लगा लिया है। अर्थात मेरा प्रभु से अनुराग हो गया है। अब मुझे काजल लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि काजल बाहरी शोभा का प्रतीक है। कबीर कहना चाहते हैं कि अब मैं विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो गया हूं। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाई। जब मेरी आंखों में स्वयं प्रियतम ही विद्यमान है, जब मेरी आंखों में स्वयं ईश्वर ही आकर के बस गया है, तो कहते हैं अब इसमें दूसरा और कोई कैसे समा सकता है। कबीर का तात्पर्य हुआ ये कि अब मेरे नेत्रों में सांसारिक आकर्षणों के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया है। मेरे नेत्र तो उस परम ब्रह्म परमात्मा में पूरी तरह से रम गए हैं। मन प्रतीति न प्रेम रस, नाई स्तन में ढंग, क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी संग। आगे कबीर कहते हैं कि मुझे न तो उस प्रिय के बारे में जानकारी है और न उसके प्रति मन में प्रेम का भाव ही है। मैं अपने प्रिय को प्रसन्न करने का ढंग भी नहीं जानता। उस स्थिति में न जाने उस परम ब्रह्म परमात्मा या प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकेगा। कबीर का तात्पर्य है ये कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे भी लौकिक व्यक्ति के साथ भी तभी आनंद पूर्वक रहा जाता है जब उस व्यक्ति से परिचय हो, उससे प्रेम हो। आगे कबीर कहते हैं कि क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी संग, कि हे प्रियतम क्या जानूं उस पीव सो कैसे रहसी संग। तो कबीर कहते हैं न जाने अब जब मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है, तो कहते हैं मैं किस तरह से उसके साथ रहूँगा ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। इस तरह कबीर ने इन दोहों में परम ब्रह्म परमात्मा से मिलने की जो लालसा है, जो ललक है, वो अभिव्यक्त की है और साथ ही ये बताया है कि ईश्वर को प्राप्त करना सहज सरल नहीं है। उसकी प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। हर कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।